अब आज्ञा में मैंने आपको ये बताया था सब कुछ आता है। ऐसा नहीं है कि आप एक वचन को पूरा कर रहे हो और दूसरा तोड़ रहे हो, दो वचन पूरे कर रहे हो और तीसरा तोड़ रहे हो, ऐसा नहीं। हालेलुया। आज्ञा का मतलब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, उसके कामों पे आप विश्वास करते हैं जो यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए, जगत के लिए जो काम किए हैं, जो क्रूस पर बलिदान दिया है, आप उस पर क्या कर रहे हैं? विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। जब हम प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञा भी मानेंगे। मानेंगे ना? बोलो भाई। मानेंगे। हालेलुया। तो जब हम उसकी आज्ञा को मानेंगे तो क्या हम उसकी एक ही आज्ञा मानेंगे कि सारी आज्ञा मानेंगे? सारी मानेंगे। हालेलुया। तो अब अपने आप से क्वेश्चन करो कि क्या आप पिता परमेश्वर की सारी आज्ञा को मानते हैं? बोलो, अपने आप से सवाल करो। है? नहीं मानती, मैं भी नहीं मानती, मैं अपनी भी गारंटी देती हूँ। मैं भी कई बार चुप जाती हूँ। हालेलुया। हो जाता है कई बार ऐसा। हालेलुया। कहीं ना कहीं, क्योंकि हम मनुष्य हैं, बोलते खा जाते कहीं ना कहीं। हालेलुया। क्या मानते हो? नहीं मानते। धन्यवाद प्रभु का कि आपने सच बोला। हालेलुया। देखो, हम में से कोई भी नहीं मानता, पर पिता यहाँ हम सबसे क्या बात कर रहा है कि हमें आज्ञा पे चलना है। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे यूना, इसका पढ़े 14 क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। सब बोले आमीन। 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 क्या कहता है? यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मानोगे। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो, पिता से प्रेम करते हो, तो पिता की आज्ञा को मानोगे। वो आज्ञा चाहे आपके उपस्थिति के एंगेस्ट हो, आपका मन करे या ना करे, तो भी आप उस आज्ञा को मानोगे। हालेलुया। एक तो बात होती है कि आप, हाँ, वो आज्ञा कर, प्रभु ने आपको बोले कि ये काम करना है, आपके लिए ईजी है, आप वो काम कर दोगे। हालेलुया। एक परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञा को मानना है, मेरे कामों को करना है, ये काम जा और करके आ। वो आपको बड़ा कठिन लग रहा है, बड़ा दुख भरा लग रहा है, कि आपको लग रहा है कि कैसे होगा, फिर भी आप मान रहे हो, इसका मतलब आप पिता से प्रेम करते हैं। यस, आमीन। हालेलुया। मैंने अक्सर लोगों को देखा है, जो काम वो कर सकते हैं ना, उनको लगता है कि जो काम मैं कर सकती हूँ, प्रभु ने बोला कि वो आज्ञा है। वास्तव में मेन आज्ञा पता क्या है? जो काम हमसे नहीं, हम नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी हम कह रहे हैं कि हम इसे करेंगे, मैं करूंगी, क्योंकि ये पिता की आज्ञा है। हालेलुया। जैसे यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या हमारे पापों को उठाया, वो सहने से बाहर था ना बाहर? वो क्या थी? पिता की आज्ञा थी। हालेलुया। हालेलुया। एक तो आज्ञा ये हुई कि आप उस काम को करने के योग्य हैं, आप कर सकते हैं, आपके लिए आसान है। एक बात ये है कि आपके लिए बहुत बड़ा कठिन है। हालेलुया। बहुत कठिन है, फिर भी आप कह रहे हो कि नहीं, मुझे परमेश्वर ने बोला है, मुझे तो ये काम करना है। इसका मतलब आप यीशु मसीह से फिर क्या करते हो? प्रेम करते हो। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि जो काम आप कर सकते हो और वो आप कह रहे हो कि हाँ मैं कर सकती हूँ, ये मैं पिता से, ये इस प्रेम की परमेश्वर बात नहीं कर रहा। कह रहा कि जो काम, जो परिस्थिति, जो हालात जो आपको कठिन लगे, जिसमें जोर आए, जिसमें दुख आए, हालेलुया, अंदर से चीजें हिलें, प्रेशर आए, हालेलुया, हालेलुया, आपको यहाँ से बोल दिया जाए कि नहीं सिस्टर, ये आपको काम करना है, आपको 5 बजे चर्च आना है, अगर आप आ रहे हैं सुन के, तो इसका मतलब आप पिता से प्रेम करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर, हो सकता है प्रभु आपको चेक करे। हम कहते हैं ना कि परमेश्वर मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूँ, याद रखना, प्रेम परखा जाएगा। हालेलुया। प्रेम परखा जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह का भी परखा गया ना? क्रूस पर पिता ने पीट कर ली थी ना, कुछ समय के लिए। हालेलुया। हो सकता है जब हम इस प्रोसेस से निकले तो पिता हमसे भी एक बार मुंह मोड़ लें। वो क्यों? ताकि हम उस प्रोसेस से निकल सकें। हालेलुया। हो सकता है कि वो टाइम ऐसा है, हमें ऐसा लगे कि हमारे साथ परमेश्वर नहीं है। क्या मेरी प्रार्थना स्वर्ग तक जा भी रही कि नहीं जा रही?
क्या प्रभु सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा? यस प्रवचन क्या था? परमेश्वर दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर वो कभी नहीं छोड़ता, कभी नहीं त्यागता। हालेलुया, हालेलुया। समझ आई आपको कि वो आज्ञा अगर आपसे नहीं भी हो रहा, वो काम नहीं होने के योग्य है, फिर भी आप कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप यीशु मसीह से प्रेम करते हैं। यस हालेलुया। किसी व्यक्ति को परमेश्वर का आत्मा बोले कि जा तुझे इतना बोना है, और आप कहोगे कि मेरे तो घर का राशन है, मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार हैं। अगर परमेश्वर का दास आपको इंस्ट्रक्शंस दे कि आपको बीजों के साथ आने, बड़े बीजों के साथ आना है, हमें चर्च के काम करने हैं, हालेलुया, और आप अपना दिखाए कि मेरी मंथ की सैलरी तो इतनी है, मेरा घर खर्च कैसे चलेगा, हालेलुया, मतलब कि आप अपनी परिस्थिति को देख रहे हो, तो इसका मतलब आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया, आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते। हालेलुया, क्यों? क्योंकि वहाँ हम अपनी बुद्धि चला रहे हैं। हालेलुया, वचन कहता तो अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे शरीर से मुझसे तू क्या कर? प्रेम कर। हालेलुया, अगर हम आज सोच रहे तो हम पिता से वो प्रेम नहीं कर। हालेलुया, अगर आपने पिता की आवाज़ को सुन के नहीं, मुझे पहले चर्च के काम करना है, मुझे प्रभु की आवाज़, मुझे प्रभु ने बोला है, मुझे इतना बोना है तो बोना है, हालेलुया, वो काम करोगे तो इसका मतलब आप पिता से क्या कर रहे हैं? आपके लिए वो कठिन हो सकता है। हालेलुया, हो सकता है आपके लिए वो क्या हो सकता है? कठिन, फिर भी आपने किया, इसका मतलब आप प्रभु से प्रेम करते हैं, आप उसके राज्य के लिए दृढ़ खड़े हैं। हालेलुया, आप इन सारी चीज़ों को नहीं देख रहे हैं, आप पिता को देख रहे हैं कि पिता की इच्छा मेरे जीवन में क्या है। हालेलुया, ऐसे ही अब्राहम ने क्या किया? अब्राहम ने पिता की आज्ञा को माना कि नहीं माना? क्या बोला अब्राहम को परमेश्वर ने कि जो तुझे बेटा दिए जाओ उसे क्या कर दे? बलिदान कर दे। क्या उसने ये कहा कि प्रभु तूने तो मुझे एक बेटा दिया है, क्या अब तू मुझे कहता है इसे बलिदान कर दे? क्या उसने काउंसलिंग की? नहीं। उसने पिता से प्रेम किया, उस बेटे को लिया, उफ तक नहीं की, गया साथ ले गया, उस वेदी पर चढ़ा दिया ना, दे दिया। तो आज अब्राहम ने कितनी रूहों की आत्माओं को जीत लिया, पता है आपको? आज हम सारे अब्राहम, हमारा मूल पिता अब्राहम कहलाता है। हालेलुया, इसने एक बोया करोड़ों काटा, अरबों काटा, हालेलुया, इसकी वो गिनती भी नहीं है। हालेलुया, तो परमेश्वर इस आज्ञा को आज हमसे बात करें कि ऐसी आज्ञा क्या तुम मानोगे? उधर बाहर मत देखो, बारिश है, वहां कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया, अपने ध्यान को मत भटकाओ। हालेलुया, क्या पिता उस आज्ञा की बात कर रहा है? क्या उस आज्ञा को मानोगे? प्रभु आपसे अपनी कीमती चीज भी मांग सकता है आज्ञा में, आपको बोल सकता है, मुझे बोलता है, बोलता मैं करती हूँ, मैं देर नहीं लगाती, मैं सेकंडों में फिर काम करती हूँ। हालेलुया, क्या मुझे कुछ भी अपनी कीमती चीज देनी पड़े मैं देती हूँ, फिर चाहे फिर पीछे कुछ भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं है उस चीज की। हालेलुया, मैं करती हूँ वो काम। इसलिए आज मैं प्रभु के हजूरी में स्थिर खड़ी हूँ। मुझे पता कि मेरा जो बोया गया है ना वो व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, वो बड़ा फल लेकर आएगा। हालेलुया, आज प्रभु इस आज्ञा की बात कर रहा है। क्या मानोगे आप इस आज्ञा को? यस, मानोगे? चलोगे? नूह ने भी परमेश्वर की आज्ञा मानी ना? परमेश्वर ने क्या बोला उसको? जहाज बना। पर संसारिक स्थिति तो कुछ और कह रही थी, बोलो मत। हालेलुया, स्थिति कुछ और थी ना? फिर क्या हुआ? क्या उसने जहाज नहीं बनाया? वो भी कह सकते थे प्रभु सारे तो अभी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, तू मुझे कह रहा कि जहाज बना। आज्ञा मानी ना? उसके लिए कठिन था वो। हालेलुया, पर मानी। हालेलुया, मानी, उसने जहाज बनाया, कितना समय लगा, कितना जाके। तो क्या फिर परमेश्वर की जो आज्ञा जो उसने मानी, क्या उस आज्ञा में वो बचाया गया कि नहीं बचाया गया? अगर आप और मैं प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो हम भी बचाए जाएंगे। आवाज आनी चाहिए मुझे। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप और मैं पिता की आज्ञा मानेंगे तो हम बचाए जाएंगे, चाहे हमारे जीवन का कोई भी पार्ट क्यों नहीं है। हालेलुया, चाहे वो हमारा फाइनेंस है, चाहे वो हमारी आत्मिक लाइफ है, चाहे हमारा शरीर है, चाहे हमारा परिवार है, चाहे हमारा बिजनेस है, चाहे हमारी सेविका है, कुछ भी, नथिंग, कुछ भी क्यों ना है। हालेलुया, बचाया जाएगा जब हम पिता की आवाज़ को सुनकर
चलेंगे, उसकी आज्ञा को मानेंगे, इसका मतलब हम पिता से क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको पिता की आज्ञा माननी है। इस प्रेम की परमेश्वर बात कर रहा है, इस आज्ञा की परमेश्वर बात कर रहा है। क्या करेंगे आप? ऐसे आज्ञा मानेंगे। हालेलुया। मुझे परमेश्वर ने कहा कि इस साल के मिड में तुझे मेरे दासों को बुला के यहाँ पे तुझे प्रार्थना करानी। ये क्या है? परमेश्वर की आज्ञा है, हैं? है ना आज्ञा? मैं भी कह सकती प्रभु कैसे होगा? प्रभु इस चीज को नहीं सुनता। उस आज्ञा के अंदर हमारा छुटकारा है ना? है कि नहीं है? उस आज्ञा में हमारा क्या है? छुटकारा है। जब हम पिता की आज्ञा को मानते हैं तो पिता के हृदय को क्या करते हैं? प्रसन्न करते हैं। अरे चुप हो जा। हालेलुया, चुप कराओ भाई, मैंने आपको कहा था उसके पास बैठना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब मानी तो पिता ने उसे क्या किया? ब्लेस किया, उस देश का अधिकारी बनाया, उसे परमेश्वर टॉप पर लेके गया। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो क्या पिता की आज्ञा मानेंगे? चलेंगे उसकी आज्ञा। तो आगे हम पढ़ेंगे इसी वचन को। कहता यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। तो मैं पिता से क्या करूंगा? विनती करूंगा और वे तुम्हें एक और क्या दे? सहायक देगा कि वे सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें क्या देगा? फिर पवित्र आत्मा देगा, जो हर पल हर घड़ी हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा, हमारी मदद करेगा, छोटी से छोटी बात में और बड़ी से बड़ी बात में। हालेलुया। क्या करेगा? पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। जब हम पिता की आज्ञा को मानेंगे, जब हम पिता, ये भी एक आज्ञा है। संडे प्रभु के घर आना, वचन को पूरा करना, ये पिता की क्या है? आज्ञा है। प्रार्थना करना भी पिता की क्या है? आज्ञा है। सुसमाचार सुनाना भी पिता की क्या है? आज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। उपवास रखना भी पिता की क्या है? आज्ञा है। झूठ ना बोलना, ये भी पिता की आज्ञा है। हालेलुया। अक्सर झूठ बोल देते हैं, मिनटों में बोल देते हैं। हालेलुया। कोई भी पछतावा नहीं करते हृदय में। हालेलुया, वो भी क्या है? आज्ञा। प्रभु ने कहा झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी भी वस्तु का लालच ना करना। हालेलुया, हालेलुया। चीजों को अपने जीवन से क्या करना? त्यागना है। हालेलुया। जब आप इन चीजों को छोड़ोगे, त्यागोगे, तो क्या पिता आपको ब्लेस ना करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? जब आप पिता की आज्ञा को मानकर इन चीजों को छोड़ दोगे तो पिता आपको क्या करेगा? ब्लेस, आशीषित करेगा, आपको ऊंचा करेगा, आपको महिमा टू महिमा, परमेश्वर की ग्लोरी में बढ़ाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं? प्रभु के घर में आना, आराधना करना भी पिता की क्या है? हालेलुया, हालेलुया। पुराने नियम में जब प्रभु के दास जब वेदी के पास जाते थे, आराधना करते थे, तो वो अपने बलिदानों को लेकर जाते थे ना? कौन से बलिदान? भेड़ों को लेके जाते थे ना? 4 टांगों वाले। हालेलुया, हालेलुया। तो आज खुदावन कहता है कि तुम अगर मुझसे प्रेम करते, मेरी आज्ञा को मानोगे, 2 टांगों वाले बलिदानों को मेरे भवन में लेकर आओगे। 2 टांगे किसकी है? मनुष्य की। जो सुसमाचार आप सुनाते हो ना, उनको अगर आप लेकर आते हो, वो भी एक बलिदान है। हालेलुया, वो एक बलिदान है। आपने उस बलिदान को प्रभु की प्रेजेंस में चढ़ा दिया। परमेश्वर उस आराधना की बात करता है। हालेलुया, वो रियल में सच्ची आराधना की। आप गए, सुसमाचार सुनाया, उस भाई को, उस बहन को, उस व्यक्ति को आप प्रभु के भवन में लेकर आए, आपने उस बलिदान को प्रभु की वेदी पर क्या कर दिया? चढ़ा दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। को प्रभु के हाथों में सौंप दिया। हालेलुया। ये क्या? पिता की आज्ञा है। ये इस आराधना से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। ऐसा नहीं है कि आप आए, आराधना की, उस आराधना से प्रसन्न नहीं होता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है, जब पुराने नियम को आप ध्यान से पढ़ोगे ना, उसमें लिखा कि जब भी इकट्ठे होते थे, वो प्रभु के डेवड़ी के पास जाते थे, क्या चढ़ाते थे? बलिदान लेके जाते थे ना? प्रभु ने कहा ना, मेरे भवन में कभी भी छुच्छे मत आना। बोला है ना? वो बलिदान चढ़ाते थे, 4 टांगों वाले भेड़ों को लेके जाते थे। आज परमेश्वर ने कहा कि जाओ, मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, रूहों को बचाओ, आत्मा को जीतो, उसे मेरे राज्य में लेकर आओ, मेरे किंगडम में लेकर आओ। क्या आप ऐसा करते हैं? मत मारो। हालेलुया, हालेलुया। क्या ऐसा करते हैं आप? हैं? आज से ये परमेश्वर ने मुझे भी भेज दिया है, क्योंकि उस टाइम पे ये था। आज मैं ऐसी आराधना से प्रसन्न होता हूँ
कि जो 2 टांगों वाले भेड़ों को प्रभु की वेदी पे चढ़ाते हैं, वो रियल में सच्ची आराधना की, वो मेरी आज्ञा को मान रहा है, वो मेरी सेवा के लिए खड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप नहीं चाहते? यीशु मसीह ने कौन सी आज्ञा दी थी? कहा ना यीशु मसीह ने, जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, मेरे लोगों को क्या बनाओ? चेला बनाओ, बताओ उन्हें मेरे कामों का प्रचार करो। हालेलुया, क्या आप ऐसा करते हैं? हैं? आप देखो, उस काम करने में आपको जोर लगता है ना। तो मैंने अभी क्या कहा आपको, वो परमेश्वर की आज्ञा है, उस आज्ञा से परमेश्वर प्रसन्न होता है जिसमें जोर लगे। हालेलुया। अब वो अगर आप यीशु मसीह से प्रेम करते हो ना, तो वो आज्ञा ऐसी होगी जो आपके करने से मतलब कि आपको बहुत कठिन लगेगी। हालेलुया। अब आप कहोगे कि परमेश्वर, मैं तो तेरे भवन आ रही हूँ, दुष्वांस बो रही हूँ, भेंटों को बो रही हूँ, उपवास रख रही हूँ, मैं तेरी आराधना करती हूँ, मैं तेरी स्तुति करती हूँ, मैं पवित्रता ही में चलती हूँ। ये आज्ञा आसान है, कर सकते हो। हालेलुया। पर एक दूसरी आज्ञा की परमेश्वर बात कर रहे हैं। हालेलुया। महान आज्ञा की बात कर रहे हैं। तो जाओ मेरे नाम से सुसमाचार सुनाओ, उन आत्माओं को जीतो, बताओ यीशु मसीह के मेमने की लहू के बारे में बताओ और अपनी गवाही दो, वो लोग विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप वचन का बीज बोते हैं, वो फल लेकर आता है। मैंने आपको पिछले हफ्ते अपनी टेस्टमनी बताई थी कि मैं एक पार्क में बैठी थी। हालेलुया। प्रभु को नहीं जानती थी, वो टाइम होगा शायद 2010 या 11 की बात है। ऐसे ही एक मतलब कि यूथ जा रहा था, उन्होंने पैम्पलेट ले रखे थे, हमारे वहाँ प्रार्थना आप आ जाना। हालेलुया। तब मुझे पता ही नहीं था क्या होता है क्या नहीं। हालेलुया। बच्चे थे उस टाइम पे, पर उनका वो बीज बोया गया। आज देखो परमेश्वर ने कितने सालों की बात रिमाइंड कराता पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो वो बीज जो बोया गया, वो धीरे धीरे फिर एक के बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे प्रभु ने चुन लिया अपने राज्य के लिए। 10-11 में आए तो 15 में तो मैं प्रभु में आ गई। कितना साल लगा है? हालेलुया। अगर आप डोर टू डोर जा रहे हैं, प्रभु को बता रहे हैं, तो आपका जो मेहनत कर रहे हैं प्रभु के राज्य के लिए, वो व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जाएगी व्यर्थ? नहीं जाएगी। आपको नहीं पता किस घर में, किस परिवार में आपकी वजह से उजाला आ जाए, क्योंकि प्रभु ने आपको एक माध्यम ठहराया है ना। तो जो माध्यम प्रभु ने ठहराया है, तो उसका उपयोग करें। आपको कठिन लगता तो लगता रहे, पर प्रभु के लिए उठो। हालेलुया। प्रभु के लिए उठो। हालेलुया। जब आप उठोगे, उन्हें बताओगे, उनके टच में रहोगे, उनके लिए प्रार्थना करोगे, प्रभु ये बचाई जाइए, इस पे भी तू अपना अनुग्रह कर, जैसे तूने मुझ पर बीते समूह पर अनुग्रह किया, दया की, ऐसे इस बहन पर, इस भाई पर भी तू अपना अनुग्रह और दया वाला हाथ बढ़ा, ताकि इस घर में, इस परिवार में भी तेरा उजाला आ सके। हालेलुया। जब आप ऐसे करेंगे, प्रार्थना करेंगे, क्या आपकी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनेगा? है? बोलो भाई, आवाज आनी चाहिए। क्या आप अपने पर्सनल कामों के लिए समय नहीं निकालते? ऐसा नहीं लगाते हो ना? तो प्रभु के कामों के लिए क्यों नहीं उठते? फिर सोचते क्यों हो? टाइम क्यों बताते हो? क्या आपके बस 1 घंटा नहीं निकाल सकते प्रभु के राज्य के लिए? निकाल सकते हैं। निकालो, डोर टू डोर जाओ। अंत का समय प्रभु शीघ्र आने वाला है। हालेलुया। अपने काम, अपने परिणाम प्रभु को दो, ताकि आपके परिणामों को देख के खुदावन आपको ब्लेस कर सके, आपकी पीढ़ियों को बचा सके, आपके वंश को बचा सके। आज सिस्टर ने एक गवाही दी कि मेरे बेटे का एक ऐसा भयानक एक्सीडेंट हुआ, और उस एक्सीडेंट में मतलब कि जो हालत नहीं थी बचने की, पर खुदावन ने उसे बचाया। हालेलुया। कैसे संभव हुआ? आप जो काम करते हैं ना प्रभु के राज्य में, उन कामों को खुदावन देखता है। हालेलुया। इसलिए मैं कहती हूँ, मसीह में की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। जो आप मेहनत करें उसका फल आपको खुदावन देगा, 100% देगा, क्योंकि वो परमेश्वर है। वो बोल के वो करने वाला परमेश्वर नहीं है, वो बोल कर कार्य करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के हीरो को देखोगे, बाइबल के अंदर जितने भी परमेश्वर के हीरो है, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। अगर मैं नए नियम की बात करूं, सबसे बड़ी जो यीशु मसीह है, यीशु मसीह ने जो सबसे बड़ी जो आज्ञा पिता की मांग को, उस क्रूस पर उस लहू को बहाकर, जो उनके लिए बहुत कठिन थी। हालेलुया। कोड़े खाए, वो कांटों का ताज पहना। हालेलुया। वो आज्ञा थी परमेश्वर की। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह पिता से प्रेम करता है।
हालेलुया। वचन कहता है, आज भी यीशु मसीह का लहू हमारे लिए पिता के दाहिने स्वर्ग में बोल रहा है, बात कर रहा है। यस हमसे कितनी गलतियां होती, कितनी मिस्टेक, कितनी बार हम गिरते हैं, फिर भी उसके लहू से फिर उठ जाते हैं। आमीन हालेलुया। हालेलुया। आज भी उसका ब्लड हमारे लिए बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि यीशु मसीह ने सच्चा प्रेम पिता से किया और पिता की आज्ञा को माना। यस प्रभु इस आज्ञा की बात कर रहा है। यस ये जीवन थोड़े टाइम का, टेम्परेरी है। इस जीवन के बाद परमेश्वर नहीं कर रहा। प्रभु आपको अनंत जीवन देना चाहता है। आमीन अगर आप अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हो तो अपनी कीमती चीजों को प्रभु के हाथों में सौंप दो। प्रभु जो बोले उसे करो। अपनी शरीर का जोर उसके अंदर मत लगाओ। जो दास दासी प्रभु ने आपको दिया, जो चर्च दिया, उसके साथ वफादारी के साथ खड़े हो जाए, ताकि खुदावंद जब उस दास को ब्लेस करे, वो अनॉइंटिंग आपके जीवनों में काम करे, आपको छुड़ा सके। हालेलुया। जब तक आप बी सीरियस नहीं होंगे, उसके साथ नहीं खड़े होंगे, तब तक आप उस ग्रेस को अपने जीवन में नहीं ले पाएंगे। यस हालेलुया। हालेलुया। अगर मैं आज अपने फादर के साथ खड़ी हूँ, भले मैं 6 महीने में जाऊँ, साल में जाऊँ, उनके घर में, उस भवन में, पर वफादारी को परमेश्वर देखता है। आपकी वफादारी को खुदावंद देखता है, आपके हार्ट को खुदावंद देखता है। हालेलुया। दो चित्ते मत बनो, एक चित्त वाले बन जाओ। पवित्र आत्मा से पूछो कि मेरा मेंटर कौन है, मेरा अगवा कौन है, मेरा पास्टर कौन है, जो मेरे लिए प्रार्थना कर सके, घुटनों के बल आ सके। गोते मत खाओ, समय थोड़ा है। हालेलुया। प्रभु से पूछो और पवित्र आत्मा बताएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा बताने वाला परमेश्वर है। जो आपका मेंटर है, जो होली स्पिरिट आपको बताता है, उसके साथ एक मन हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जब तक, क्योंकि परमेश्वर का एक सिस्टम है काम करने का। अगर आप कहेंगे कि आपका जहाँ दिल कर रहा है, आपको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, हो सकता है वो आपका मेंटर ना हो सकता है वो आपका पास्टर ही ना हो, आपके लिए कोई और परमेश्वर अगुआ ठहरा रखा हो। हालेलुया। हालेलुया। जो दास आपके लिए ठहरा है, उसकी अधीनगी के नीचे आ जाओ। दास को मत सिखाओ, उसे परमेश्वर सिखा रहा है। हालेलुया। उससे सीखने की कोशिश करो। हम क्या करते हैं, उसको सिखाने लग जाते हैं। हम इतना बुद्धिमान बन जाते हैं। मैं आज तक सच कह रही हूँ, एक बार मेरे से गलती, एक बार क्या, एक दो बार ऐसा, 2-3 बार ऐसा चांस बना। फर्स्ट मीटिंग थी, प्रभु के दास है, विशेष दास है। मैं कभी नहीं कहती कि अगर वो दास चेयर के आगे बैठा है ना, मैं कभी नहीं सोचती कि मैं उनसे आगे चेयर पे बैठूं। मेरे अंदर गिल्ट फील होती है। होली स्पिरिट मुझे बोलता है कि तू अभी इस योग्य नहीं है। हालेलुया। उस लेवल पे भी नहीं है, क्योंकि वो तूने वहाँ से सीखा है। ऐसे पास्टर मीटिंग में कई बार हुआ है, पास्टर सिंधु जैसे आए तो हमें जैसे ले हैंड होना, तो मुझे आगे बैठा दिया। मुझे इतना गिल्ट फील हो रहा था अंदर ही अंदर कि प्रभु, मैं जिस दास से सीखूँ वो वो पीछे बैठे हैं, तो मैं आगे नहीं बैठ सकती। मैं इस योग्य नहीं हूँ परमेश्वर। हालेलुया। जब ये चीज़ें आपके अंदर आने लग जाएगी ना, इसका मतलब आप परमेश्वर से रियल प्रेम करते हैं, आप आत्मा के फ्लो में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। कभी दास को मत सिखाओ, कभी काउंसलिंग मत करो। हो सकता है वो बात आपको समझ ना आए, पर एक टाइम आएगा वो बात आपको समझ आएगी। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर ऐसे होता, हम किसी मीटिंग में गए, वहाँ पे भी प्रभु ने होली स्पिरिट तुरंत कहा कि तुझे वहाँ, वो बहुत अभिषेक दास है, तू उस योग्य नहीं है, तो उसके पीछे बैठ सकती है, आगे नहीं बैठ सकती। हालेलुया। हम कई बार ऐसी मूर्खता कर देते हैं। वो मूर्खता ना हमें डाउन करती है, आत्मा में बढ़ाती नहीं है। हालेलुया। हम फिर उस फ्लो में नहीं जा पाएंगे जहाँ परमेश्वर में लेके जाना चाहता है। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मा का स्तर है, ये आत्मिक जीवन है। अगर इस आत्मिक जीवन में बढ़ना है तो आत्मिक रीति से हमें चलना पड़ेगा। शरीर से अपनी बुद्धि का उपयोग हम नहीं कर सकते। हालेलुया। हालेलुया।